नमस्कार। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 1 मार्च 2026 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय, जय गुरुदेव नगर निकट थोक जिला गोंडा के इस अपने आश्रम पर अपने लोगों को ध्यान भजन करने का और कुछ सुनने बताने कहने का ये जो अवसर मिल रहा है, ये गुरु की दया से ही मिल रहा है, प्रभु की कृपा से ही मिल रहा है। इस समय पर घर परिवार, धन दौलत, हित मित्र, दुकान दफ्तर, खेती के काम में इतना लोगों का प्रेम हो गया है कि उसको छोड़ करके ऐसे कार्यक्रम में जो त्योहार पर आयोजित किया जाता है, जैसे आपका होली का कार्यक्रम है, आ पाना बड़ा मुश्किल है। अगर परिवार में सब लोग नामदानी नहीं हैं, अगर भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, तो वही लोग बाधा डाल देते हैं कि त्योहार में कहाँ जाओगे, आगे जाना जब कोई कार्यक्रम होगा। अब न तो जो आने के लिए घर के लोग तैयार होते हैं उनको पता है, और न रोकने वाले को पता है कि वो कार्यक्रम हम देख पाएंगे या देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कल किसी ने देखा है। इस समय पर तो पल भर की खबर नहीं, ये धोकनी चल रही है, बंद हो गई, बस जहाँ वहीं बस गिरे, खत्म हो गई। जो इस समय पर बहुत हो रहा है, अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरे, बहुत मर रहे हैं। और अभी आपने क्या देखा, अभी तो विदेशों में लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। विदेशों में भी, विदेश में अभी शुरुआत हुई है, और कुछ दिन में वही धुआं, वही आग भारत देश में भी आ जाएगा। आपको अभी क्या पता है, ऐसे धुआं के बादल आएंगे और वो गुच्छे गुच्छे में धुआं आएगा, मालूम पड़ेगा कि बादल है, लेकिन वो क्या पैदा करेगा, बीमारी। वो क्या पैदा करेगा, जहर, हवा जहरीली करेगा, जो सांस लेगा मरेगा। लोग घर छोड़ छोड़ करके भागेंगे,
कहाँ जाएं यही नहीं समझ में आएगा। वो समय आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि शुरुआत कहाँ से होगी। इधर पश्चिम से होगी। अब जो भारत देश के पश्चिम के प्रदेश हैं वो छूते रहेंगे, सबसे पहले वहीं आफत आएगी। यही बहुत तरह की तकलीफ़ें आएंगी जिनमें लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन आप कार्यकर्ता, आप सत्संगी, आप भजनानंदी, अगर चाहो तो राहत मिल सकती है। कैसे मिलेगी वो राहत आपको अभी बताऊंगा। अभी तो ये आज कोई सत्संग का घोषित कार्यक्रम नहीं है, वो तो कल से शुरू होगा। कल दिन में 3 बजे से होगा, तो बहुत से लोग तो अभी कल आएंगे। आसपास के लोग भी जो सत्संगी नहीं हैं, सत्संग सुनने के लिए, नामदान लेने के लिए आएंगे। तो बहुत कुछ बातें बताने का भी समय है। तो प्रेमियों, सुबह मैंने आपको बताया था ध्यान भजन के बाद, जब से आया हूँ कुछ न कुछ आपको सुना ही दे रहा हूँ। क्या सुनाया था, क्या बताया था? सत्संग की ही बात बताया था, भजन ध्यान की ही बात बताया था, और भजन ध्यान में तरक्की हो बने, यही बात आपको बताया था जो जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला इसी काम के लिए मिला है। जब ये प्रार्थना पर माँ के पेट में दिया उन्होंने कि जाओ तुम अपना काम कर लो, तो ये चीज़ हमको आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमको आपको याद रखने की, जितने भी नामदानी हो, ज़रूरत है कि भाई नामदान हमने इसी काम के लिए लिया है, गुरु हमने इसीलिए किया है। अब गुरु करते हुए, नामदान लेते हुए और अनमोल मनुष्य शरीर पाते हुए भी अगर आप चूक गए तो फिर जब समय पूरा हो जाएगा, श्वास जब पूरे हो जाएंगे, तब आप हार जाओगे। जब शरीर बुढ़ा हो जाएगा तो जैसे जुआरी हार जाता है, फिर पछताता है नाहक जुआ खेला था, ऐसे ही बुढ़ापे में पछताओगे। और जब जिंदगी ख़त्म हो जाएगी, समय पूरा हो जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। यही बात लोगों को बताने और समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हर बात को हर आदमी नहीं समझ पाता है। ये जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, बच्चियां हैं समझ जाती हैं, लेकिन वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो पुरुष जो पढ़े लिखे कम हैं, ऐसे लोग जो हिंदी भाषा को ठीक से नहीं समझते हैं, ऐसे लोग कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ बहुत कुछ कार्यकर्ता और प्रचारकों को समझाने की ज़रूरत रहती है। तो आप तो बस यही सोच लेते हो कि हम चलेंगे वहाँ और हम सुनेंगे, हम करेंगे, दूसरों से हमसे क्या मतलब है। यह भी एक धोखा है। आप ये समझो कि सोचो अपन कुशल कुशल जग माही, दूसर कुशल हो चाहे नहीं। अरे भाई, ऐसे लोगों को जो भटके हुए हैं, चाहे सत्संगी हों चाहे गैर सत्संगी हों, उनको समझा दोगे, उनको सुख और शांति मिलने लगेगी, तो आपको भी लाभ मिल जाएगा
आप लोग लाभ लेना नहीं जानते हो, फायदा लेना नहीं जानते हो। इसलिए हर सत्संगी को ये अपना कर्तव्य समझना चाहिए, फर्ज समझना चाहिए कि हमको जो जानकारी है, जो ज्ञान है, हम बाँटें, हम अपनी संगत को बढ़ावें, हम गुरु के काम नाम को बढ़ावें। हर सत्संगी को ये सोचने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, यह भी समझ लो आप कि आज आपके भाव अच्छे हैं, आज आपको गुरु से प्रेम है, आज आप गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हो। मान लो साधना में भी आपकी तरक्की हो रही है, लेकिन ये सब जरूरी नहीं है कि कल भी इसी तरह का भाव रहे। आपको सुबह के सत्संग में बताया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत हैं, ये दुश्मन है आदमी के, दुश्मन लगा हुआ है। यह दुश्मन छिपे हुए हैं। एक दुश्मन ऐसा होता है कि जो सामने दिखाई पड़ता है, तीर तलवार लेकर के खड़ा दिखाई पड़ता है, वार करने के लिए दिखाई पड़ता है, मारने के लिए दिखाई पड़ता है, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं इन आँखों से। यह हमेशा साथ रहते हैं, छुपे रहते हैं, कभी भी किसी को गिरा सकते हैं, कभी भी यानी समझो कि साधक को साधना से हटा सकते हैं और पल भर में सारी साधना खत्म कर सकते हैं। आप देखो, इतिहास बता रहा है, संग को भंग कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा हलवा खिलाए। किसने लूटा है? माया किसको कहते हैं? जिसके हाथ में मन की डोर है। सब लोगों के मन की डोर माया के हाथ में है। आप ये समझो, जो नामदानी नहीं होते हैं उनके अन्य आत्मा की डोर, जीवात्मा की डोर काल के हाथ में ही रहती है। लेकिन जो नामदानी हो जाते हैं, गुरु उनसे डोर को ले करके यानी रस्सी को ले करके अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उनके तो गुरु मालिक हो जाते हैं। लेकिन माया उन पर भी हमला करती है, क्योंकि रहते हो आप काल और माया के देश में, तो माया हमला करती है। और जब ये साधना नहीं करती थी और पति साधना करता था अन्य युगों में, वो शक्ति अर्जित कर लेता था और सेवा ये औरतें जब करती थीं तब इन पर हमला नहीं होता था। लेकिन अब हमला होता है इन पर। किसका हमला होता है? काल का। काल के यानी जो जीव हैं, काल के जो नुमाइंदे हैं, काल के जो अहलकार हैं, आप समझो उनका हमला होता है। इसलिए बचना चाहिए। काल और माया से बचेंगे कैसे? जब गुरु की दया होगी और उनके बताए नाम को पकड़ेंगे, शब्द को पकड़ेंगे। तो सुबह आपको बताया था कि जब नाम की संख्या इनको सुखाएंगे तब जब मूर्छित होंगे, मरेंगे नहीं तब भी मूर्छित हो जाएंगे। तो जितनी भी देर आप करोगे, साधना करोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, उतनी देर तो आप बचे रहोगे। इसीलिए कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में देनी चाहिए। हमेशा याद करते रहना चाहिए प्रभु को, इन धनियों को याद करते रहना चाहिए, गुरु को याद करते रहना चाहिए, प्रभु को याद करते रहना चाहिए। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। कहते हैं ना, जैसे तलवार जिसमें रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं। तो उसमें एक म्यान में एक ही तलवार रखी जा सकती है।
जो नहीं रखी जा सकती। इसी तरह से जहाँ गुरु रहेंगे, जहाँ यह धनी रहेंगे, वहाँ काल और माया नहीं रहेगा। वो तो दूर से ही देखेंगे, लेकिन अपने तात में रहेंगे, दांव में रहेंगे, अपने शिकार में रहेंगे कि जैसे गुरु हटाएं, जैसे ये धनी अन्य समझो हटाएं, इनके अन्य समझो याद से हटाएं, वैसे हम हमला कर दें। हमला हुआ है। देखो 60-60 हजार वर्ष की तपस्या खत्म हो गई थोड़ी ही देर में। सारी विद्वता, सारा ज्ञान पाराशर का खत्म हो गया, विश्वामित्र का खत्म हो गया, श्रृंगी ऋषि का खत्म हो गया, आप नैमी ऋषि का खत्म हो गया। तो जो पढ़े लिखे लोग हो, इतिहास जानते हो, आपको मालूम है सत्संग में कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें याद कराई जाती हैं। जो ज़रूरी बातें होती हैं वो जब याद कर ली जाती हैं तब वो हमेशा होशियार रहता है। जैसे अगर बताया जाए किसी को कि भाई तुमको ऐसे रास्ते से जाना है कि जहाँ जानवर आते हैं, हमला करते हैं, कोई न कोई हथियार ले लेना, कोई न कोई औजार ले लेना, जिससे वो डरते हैं, जिससे वो डरते हैं वो साथ में रखना। तो जब मालूम हो जाता है तो वो साथ में रखा जाता है कि उनका हमला न होने पावे। लेकिन वही चीज़ अगर भूल जाओ तो हमला तो कर ही देगा जानवर। अरे गोली से नहीं डरते हैं, कौन? शेर। और अगर शंख बजा दो, एक शंखिया रखो और उसको बजा दो, जंगल में से चले जाओ और आवाज़ लगाओ, तेज आवाज़ से बजाओ, अगर ये आहट मिल जाए कि शेर है यहाँ पर आ रहा है, अब हम पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। पता कैसे चलता है? ये पक्षी लोग जो है चहचहाने लगते हैं, बंदर भागने लगते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लग जाते हैं। जो नीचे ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं वो भी भागते हैं, वो भी कान अपना खड़ा कर देते हैं जब आहट मिलती है शेर की। तो ऐसा हो तो जब न बचने का चांस हो तो शंख बजा देना चाहिए, उससे वो डर जाता है, हट जाता है। देखो ऋषि मुनि रहते थे, कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। तो सबको सिद्धि तो एक साथ हो नहीं पाती थी, वो जाते थे वहाँ तपस्या करने के लिए, तो शंख रखते हैं अपने साथ, अब बजा दिया करते थे जब आहट मिलती थी। चहचहाने लगते हैं, ये चिड़िया है चहचहाने लगती हैं, बंदरों के कूदने की भी आवाज़ आ जाती तो बजा दिया करते थे। और जिनको सिद्धि हो जाती थी उनके तो पास ही बैठे रहते थे शेर लोग, कुछ नहीं। अब आप इस बात को समझो कि बचत का उपाय करना चाहिए। सुबह आपको ये भी बताया था कि सगुण और निर्गुण सेवा होती है और सगुण और निर्गुण उपासना होती है। जो आँखों से देखते हैं आप ये समझो कि वो सगुण होता है, और आँखों से जो नहीं देख पाते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि यह लगे हैं, कौन लगा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु लगे हैं, इनको नहीं देख पाते, इनको क्या कहते हैं? निर्गुण। आप ये समझो कि शब्द को आप देख नहीं पाते हो और शब्द को आप पकड़ नहीं पाते हो, और शब्द जहाँ से उतर रहा है, जिनके मुँह से निकल रहा है, उनका आप दर्शन नहीं कर पाते हो, तो वो पकड़ लेना और उनका दर्शन कर लेना, यही है सगुण पूजा, यही है निर्गुण पूजा, यही है निर्गुण साधना। जैसे सेवा के बारे में भी बताया था
अब इतना समय नहीं है कि दोहराया जाए। तो इसी तरह से इसको अगर आप करते रहो, बराबर लोगों को बताते रहोगे, समझाते रहोगे। सुबह भी मैंने आपसे कहा था कि लोगों को बताओ और समझाओ। और अगर आप इस काम को नहीं कर सकते हो तो आप समझो कि अधूरा काम कर रहे हो, न सेवा कर पा रहे हो और न भजन में मन लग रहा है, न भजन कर रहे हो। यहाँ भले बैठे रहो जब तक कहूँ, लेकिन घर पर जाने के बाद फिर यही आपको सताएंगे। कौन सताएगा? यही काल और माया। फिर उसी में फंस जाओगे। इसलिए बराबर सेवा की आदत डालो और यहाँ से जाने के बाद भी वहाँ इस सेवा को करते रहो आप लोग। तो देखो अब आपका समय हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को उधर जो रात्रि पूजा होती है इन्होंने कहीं बना रखा होगा, आप करते हो, घर पर रहते हो तो उसमें भी जाना है। 8 बजने वाला है और अभी वहाँ भी शुरू हो जाएगा। और आपको मीटिंगें भी करनी है, गोष्ठी करनी है, पीछे कार्य की समीक्षा करनी है और आगे की योजना बनानी है। इन 2-3 दिनों की योजना बना लो आप लोग, कैसे कैसे क्या करना रहेगा, और उसके बाद की भी योजना बनाओ। तो अभी तो आज जिम्मेदार लोग आप गोष्ठी कर लो, फिर ये गोष्ठी चलेगी, उसके बाद में पब्लिक को बता दो कि भाई ये चीज़ निश्चित हुआ है। लेकिन ये इतना ध्यान कहाँ देते हैं? ध्यान आपको देना पड़ेगा जिम्मेदारों, चाहे जिला के जिम्मेदार हो, प्रांत के हो, चाहे आप गांव के जिम्मेदार हो, मंडलों के जिम्मेदार हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सक्रिय होना पड़ेगा और फिर जा करके इनको समझाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। नहीं तो ये आपके गुरु भाई हैं, ये आपके गुरु बहन हैं, हमारे आपके भी हैं बहुत से लोग, आप लोग बहुत से लोग हो, तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, बार बार इस बात को बता रहे हैं। आपको भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच जाए, क्योंकि बचेगा वही जो सत से लव लगाएगा, जो सत्पुरुष से लव लगाएगा वही बचेगा। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा कोई नहीं। आप ये समझो कि हवा जहरीली मान लो चली, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से लोग तो मरेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर मान लो दया हो गई तो वही जहरीली हवा जो चलेगी वो धीमी हो गई, वो कैसे आंधी चलती है, बाउंडर चलता है, किनारे से निकल जाता है, ऐसे निकल जाए। या आया इतनी शक्ति दे दें गुरु महाराज, आपको दया हो जाए कि जैसे विष पी गए थे, कौन शंकर जी, ऐसे आप पी जाओ, असर न हो। तो बोलो जय गुरुदेव। अब एक प्रार्थना बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद आज शाम का ये ध्यान भजन का कार्यक्रम लघु सत्संग का समाप्त हो जाएगा। कल सुबह घंटी बजेगी 4:30 बजे, तब आप तैयार होकर के 5 बजे तक यहाँ आ जाइएगा। तब प्रार्थना ध्यान भजन सुमिरन होगा, उसके बाद गुरु महाराज के दया मौज रहेगी तो सुना दिया जाएगा, और नहीं तो 3 बजे से तो फिर सत्संग होगा ही होगा कल। और जो नए लोग आए हो आप लोग, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, मालिक की दया रही तो 3 बजे दिन में जो सत्संग का कार्यक्रम होगा उसमें नामदान दे दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। और के नजर करो मेरी ओर, हर के नजर
दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। इस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो। बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरा, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेया कसव भयऊ कठोर, मेरी बेया कसव भयऊ कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय